तो गाइस ये मानवा कुछ ज्यादा ही लीजेंड होने वाली है और जब मैंने इसे देखा तो सच में खतरनाक लेवल का मजा आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लिंगेंग है और मैं एक टैलेंटेड लोंडा हूँ। वो अलग बात है कि लोग मेरी कुछ ज्यादा ही बजाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, साले को काम करवाना है तो इज्जत से करवाओ, जब देखो तब पीट देते हैं। पिछली बार तो किसी ने पिछवाड़ा धुलवा लिया था पर बीसी मजा बहुत आया। फिर एक दिन सोचा क्रांति तो लिखनी ही है, बीच में ना सही कलम से ही लिख देता हूँ। पर सपने औकात से बड़े सोच लिए थे कि जब मैं पैसे कमाऊंगा वो भी अंधा तो क्या नहीं होगा मेरे पास, 1 मिनट में सारी औरतों का दिल जीत लूंगा। पर आखिर में मुझे एक रहस्य पता चला कि क्रांति बीच में लिखी जाती है, कलम से नहीं। और मैं पढ़ाई में भी फेल हो गया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे जिम में काम मिल गया। मेरा काम बस इतना था कि मैं लोगों को स्पेयरिंग कर सकूं। फिर जब मैंने स्पेयरिंग के नोटिस को देखा तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा। बीसी क्या एल से लिखी है मेरी जिंदगी। हाँ तो ये थी मेरी कहानी। अब आते हैं रियलिटी में। बहुत सारे लोग बॉक्सिंग ग्लव पहनकर मेन कैरेक्टर को मार रहे होते हैं। अरे क्या हुआ, कम से कम एक हमला तो कर ही सकते हो। लिंगेंग भी इन सब चीजों से रोने लगता है और बोलता है आखिर मैं ही क्यों लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। तभी पीछे से लिंगेंग के कंधे पर कोई हाथ रखता है जिसके कारण लिंगेंग पूरा डर जाता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मे होता है और वो रेंजिंग का सुपरवाइजर होता है। वो बोलता है लिंगेंग चलो मेरी हेल्प करो इस मंथ की रिपोर्ट बनाने में। मेन कैरेक्टर भी लाइक लेकिन मैं तो एक एक्सपेयरिंग पार्टनर हूँ ना। और मन में बोलता है आखिर क्यों मैं हमेशा इतना काम करता हूँ। तभी वो अपनी बॉडी दिखाते हुए गुस्से में बोलता है क्या कहा तुमने, मैंने कुछ सुना नहीं। वो भी डरते हुए बोलता है मैंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है ठीक है जल्दी से मुझे भेज देना। तभी पीछे से कोई प्यार से पुकारता है लिंगेंग सुनो। और जैसे ही पीछे मुड़ता है लिटरली बहुत सारे लोग इससे काम करवाने के लिए लाइन में लगे होते हैं और इसकी फट जाती है। फिर गुस्से में बोलता है तुम सब, और अचानक हंसते हुए बोलता है अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं सबके काम कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर पीसी चला रहा था और रोते हुए सोचता है आखिर क्यों मैं मना नहीं कर पाया, लगता नहीं कि मैं कभी आगे भी बढ़ पाऊंगा। और अचानक लिंगेंग की हट में दर्द होने लगता है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि अगर मैंने वेट लूज नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और सोचता है क्या मैं सच में मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। और जैसे वो अपना फोन उठाता है उसकी लहर जाती है क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है इसलिए आप कॉल नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बाप रे, लगता है कि मैं सच में मरने वाला हूँ। तभी गुस्से में मन में बोलता है मरने से पहले मैं एक काम जरूर करना चाहूंगा, मैं अब और मोटा नल्ला नहीं बन सकता। और अपने माउस से पीसी में कुछ ढूंढने लगता है। तभी पीसी में एक स्टडी मटेरियल्स नाम का फाइल मिलता है और बोलता है आखिरकार अब मैं आराम से मर सकता हूँ और जब मैं दूसरी बार जन्म लूँ मुझे भद्दा और मोटा लड़का नहीं बनना। और अचानक उसके हाथों से माउस हिल जाता है और स्टडी मटेरियल्स का वो फाइल डिलीट की जगह सेंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वही बॉडी बिल्डर दिखाया जाता है जो बोल रहा था ये मैसेज क्या लिंगेंग ने इतनी जल्दी रिपोर्ट को तैयार कर लिया, वाह। और जैसे ही वो स्टडी मटेरियल्स पर क्लिक करता है उसके पीछे रखे प्रोजेक्टर पर वो चलने लगता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस स्टडी मटेरियल में फाइल की जगह फोन था। सीन चेंज होता है और हमें 2 आंखें दिखाई देती है। बच्चा भी लाइक क्या हमें फिर से पैदा हो गया। तभी वो लड़की बोलती है मुबारक हो आपको बेटा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 20,000 साल बाद क्यूसू कंटिनेंट को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बोल रही होती है लिंगेंग ब्रदर क्या आपने नहीं बोला था कि हम एक साथ पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आप अभी भी इस पिछले माउंटेन में क्या कर रहे हैं। और हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जो कि फॉक्स डिमन क्लेन का जियाऊ होती है, हम इसे ऊ बुलाएंगे। तभी अपना लिंगेंग बोलता है तुमने सही कहा मैं तो भूल ही गया था और मैं यहाँ पर 20,000 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तभी अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो माउंटेन को अपने एक हाथ से उठाया हुआ था। मैं ठहरा एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, अगर मैं माउंटेन के नीचे गया तो सिर्फ मुसीबत ही पैदा करूंगा। और अपना मेन कैरेक्टर डेमोनिक सेक्ट यंग मास्टर है। तभी ये बातें सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और मन में सोचती है आखिर कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन एक माउंटेन को उठा सकता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक और ये हुआ 10,000, चल निकल यहाँ से। और उस माउंटेन को पीछे फेंकर बोलता है ये सच है मेरा पुनर्जन्म हुआ है एक डेमोनिक सेक्ट के यंग मास्टर के तौर पर। हालांकि ये डेमोनिक सेक्ट मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता उन राइटियस सेक्ट से, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इस माउंटेन पर ही छिपा रहूं। चलो घर चलते हैं, ट्रेनिंग खत्म हो गई। अगर ये फोक्स ना होती तो शायद मैं बोरियत के कारण मर जाता। वो भी शर्माते हुए बोलती है अपना मेन कैरेक्टर फिर सोचता है पिछले जीवन में मिले सबक और इस जीवन के निरंतर प्रयास के कारण पूरे 20,000 सालों तक लगातार हर दिन ट्रेनिंग की है। हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक काल्पनिक दुनिया में आ गया हूँ। और तभी एक बहुत बड़ा स्नेक मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। तभी अपना लिंगेंग भी लाइक मैं एक जेन्युइन लोंडा हूँ जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है अपने फिजिकल पावर के अलावा। और जैसे वो स्नेक लिंगेंग के पास पहुंचने वाला होता है तभी वो रेडी हो जाता है और एक पंच बनाकर उस पर हमला करता है जिससे स्नेक उड़कर पत्थरों से टकराकर वहीं पर मर जाता है। लिंगेंग भी लाइक चलो वह सांप
सांप का मीट खाते हैं। वो भी खुश होकर अपना सर हाँ में हिला देती है। सीन चेंज होता है और वो मन में सोचती है, एक गोल्डन कोर स्टेज का मॉन्स्टर एक ही मुक्के में खत्म हो गया, जैसा कि ब्रदर लिंगन से उम्मीद थी। और अपने मेन कैरेक्टर को मीट काटते देख फोक्स तो लट्टू हो जा रही थी। तभी एक आवाज आती है जो लिंगन को चोर बोल रहा था। तभी उस आदमी का फेस दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड पर फ्लाई कर रहा होता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस फ्लू ड्रैगन स्नेक मॉन्स्टर को छीनने की, जिसे मैंने आधा मार डाला था। तुम डिमोनिक सेक्ट वाले आखिर इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। और इतना कहते हैं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।